नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एंड अभिनंदन है। और हमारी इस कला संस्कृति क्लास में लोक देवताएँ टॉपिक कंप्लीट हो गए थे और लोक देवियाँ स्टार्ट कर दी थी। अपने क्या लोक देवियाँ स्टार्ट कर दी थी। पीछे वाली क्लास में अपन ने लोक देवियाँ के बारे में पढ़ा था कि लोक देवियाँ क्या होती है, कुल देवी क्या होती है, इष्ट देवी क्या होती है। थोड़ी सी अपन पिछली क्लास की चर्चा कर लेते हैं कि पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा क्या था। तो पिछली क्लास में अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था और पहली लोक देवी थी करणी माता। क्या थी? करणी माता। करणी माता के बारे में अपन ने पढ़ा था कि करणी माता का संबंध कहाँ से है, कहाँ की रहने वाली है, क्या उनकी स्टोरी थी, कैसे उनका जीवन काल रहा था, उसके बारे में सारी बातें पढ़ी थी। थोड़ी सी अपन टाइम निकाल के उसको थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं, थोड़ी सी रिपीट कर लेते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 1387 में हुआ था। और संबंध कहाँ से था? उनका था सुआब गांव, जोधपुर। कहाँ था? जोधपुर। और उन्होंने क्या, उनके बाद में चमत्कारी देवी थी, ये चमत्कारी लोक देवी थी। अपने चमत्कार की वजह से इन्हें पूजा जाता है। बचपन से चमत्कारी थी, अपने पिता को जीवन बचाया था इन्होंने सर्पदंश के कारण, और बहुत इन्होंने चमत्कार किया था। उसके बाद में अपने पढ़ाते कि इनकी शादी करवाई गई थी, यानी कि शादी उनकी होने वाली थी। किनके साथ होने वाली थी? इनकी शादी? देप्पा जी के साथ। किनके साथ? देप्पा जी के साथ। बट इन्होंने क्या कहा था कि मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना चाहती हूँ, विवाह नहीं करना चाहती। और किसके साथ करवा दी थी? गुलाब के साथ। किसके साथ करवा दी थी? गुलाब कौन थी? इनकी बहन थी। क्या थी? बहन। और इन्होंने बाद में क्या हुआ था, उनके बेटे को गोद ले लिया था। जन्म देने के बाद में गोद ले लिया था, वो मर गया था। मरने के बाद में वहाँ उन्होंने देशनोक से ले गए थे। देशनोक में जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर की बीच में रहना स्टार्ट कर दिया था। बीच में रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और इनके मंदिर को मठ कहते हैं। राव बीका ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। और 151 साल ये जी थी। 151 साल। 151 साल के बाद में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनको काबा वाली देवी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चूहा को काबा बोलते हैं। चूहों को क्या बोलते हैं? काबा। सफेद चूहों को क्या बोलते हैं? काबा बोलते हैं। प्रतीक चिन्ह इनका बताया था, चील था। प्रतीक चिन्ह क्या था? चील था। ठीक है। और परिक्रमा को ओरण बोलते हैं। परिक्रमा को क्या बोलते हैं? ओरण। और नवरात्र, इनके 2 मेले लगते हैं, एक तो चैत्र मास में लगता है, एक आश्विन नवरात्रा में लगता है। ठीक है। अब आप अपन आज वाली नई लोक देवी स्टार्ट करते हैं और नए दिन की आगाज़ करते हैं। अब विधि विधान से इस देवी का आगाज़ करते हैं और विधि विधान से शुरुआत करते हैं। आप जीण माता जी के दर्शन करिए। ये वाली है जीण माता जी। जीण माता जी का दर्शन कर लीजिए और अपने अच्छे मनोकामनाओं के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोकामना करिए कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, अच्छे से पढ़े और अच्छे से सारा काम हो। जरूर माता जी जरूर सही करेगी, जो करेगी अच्छा करेगी। तो अपन इसको विधि विधान से शुरू करते हैं। जीण माता जी कौन से हैं? जीण माता जी। जीण माता। जीण माता, इनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा लिटिल पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग की जो बातें हैं इनकी वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद में इनकी जो स्टोरी है वो अपन पढ़ेंगे। क्या स्टोरी, उस स्टोरी से पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी जीण माता जी की क्या स्टोरी रही हुई है। इनका जन्म हुआ इनका घांगू गांव। अरे घांगू गांव तो कहाँ पड़ता है? चूरू में। कहाँ पड़ता है? चूरू में। पिता है इनके गांग सी है, या कुछ जगह इनका घंगराम भी आता है। गांग सी है या घंगराम। गांग सी है या घंगराम। बचपन का नाम था इनका जयंताबाई और जयवंता बाई। कुछ जगह जयंताबाई लिखा था, कुछ जगह जयवंताबाई लिखा था। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको जैसे वे दोनों लिखा देंगे कंफ्यूज वाली स्थिति होगी तब। जाति है इनकी राजपूत और गोत्र इनकी चौहान।
गोत्र क्या है? चौहान। भाई का नाम है इनका हर्ष। भाई का नाम क्या है? हर्ष। और अन्य नाम है काजली देवी और ब्राह्मणी माता। काजली देवी या ब्राह्मणी माता। अब अपन इनके बारे में पढ़ते हैं आगे। देखो आप बोलोगे कि इनके 70 नहीं लिखा है। देखो जितने जहाँ पर भी देखा है इनकी एक्चुअल कोई 70 नहीं है। एक्चुअल 70 कब जन्म हुआ इनका एक्चुअलिटी कुछ नहीं है। ऐसे अंदाज से बहुत सी जगह कुछ लिखा है, कुछ जगह कुछ लिखा है, कुछ जगह कुछ लिखा है। तो अपन गलत चीज़ें नहीं लिखेंगे। एग्जाम दृष्टि से ऐसे जो डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में कभी भी नहीं पूछते। ऐसे जो डाउटफुल होते हैं वो एग्जाम में कभी नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो उनकी एक्चुअल 70 तो कोई है नहीं, तो अपन उसको छोड़ देते हैं और अपन आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। आगे क्या है इनकी स्टोरी देखते हैं। क्या देखते हैं? स्टोरी। पिता कौन थे? जीण माता जी के पिता का नाम क्या था? घांगसिया। क्या था? घांगसिया। अब घांगसिया या घंगराम कुछ भी आप बोल सकते हो, बट अपन घांगसिया को एक बार मान के चलते हैं। घांगसिया पढ़ते हैं इनके बारे में। एक टाइम की देखो, एक समय की बात थी। ये कहाँ के रहने वाले थे? चूरू के। और इन्होंने ये घांगो गांव की क्या है इन्होंने स्थापना भी की थी। क्या थी? स्थापना भी की थी। इनकी शादी हो गई थी। शादी हुए खूब टाइम हो गया और इनके संतान प्राप्ति नहीं हुई। क्या नहीं हुई? संतान प्राप्ति नहीं हुई। तो ये क्या चल दिए किसके लिए? शिकार के लिए। किसके लिए? शिकार करने के लिए। और शिकार करने के लिए चल दिया। तो शिकार करने के लिए कहाँ है ये? रेवासा। कहाँ है? रेवासा तो कहाँ पड़ता है? सीकर में। कहाँ पड़ता है? सीकर में। रेवासा तो सीकर में पड़ता है। रेवासा है तो तब ये देखे कहाँ? ये काजल सीकर या अपन आड़ा वाला पहाड़ी भी बोल सकते हैं। आलावाड़ा पहाड़ी, रेवासा के पास जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे क्या था कि एक मुनि था, ऋषि मुनि था। और ऋषि मुनि वहाँ पे तपस्या कर रहा था, अपनी तपस्या में लीन था और खूब टाइम हो गया तो उसको तपस्या करते करते। तो वहाँ पे आसपास में क्या है कि खरपतवार उग गए थे। तो इन्होंने यहाँ पे देखा कि वाह यार क्या जोरदार काम है। ऋषि मुनि है वो अब तपस्या कर रहा है, घास उग रहा है। तो इसने क्या किया कि वहाँ का जो आसपास का जो घास था वो आसपास के घास को इसने क्या है अपने हाथों से उखाड़ना प्रारंभ कर दिया था। और जो चारों तरफ का उसके आसपास के चारों तरफ का क्या था कि घास को उखाड़ के एकदम साफ कर दिया। साफ करने के बाद में जब ऋषि मुनि की आंखें खुली तो वो देखा कि ये कोई राजा है और वो आसपास का सारा घास को साफ कर दिया। उसने बोला कि हे मुनि उसने बोला कि हे वस्त आप कौन हो? तो उसने बताया कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मैंने देखा तो मैं यहाँ पे साफ सफाई कर दी। बाद में उसने अपनी स्टोरी बताई कि मेरा खूब टाइम हो गया, शादी भी हो गई और ऐसे मेरे संतान प्राप्ति नहीं हुई। तो ऋषि मुनि उससे खुश होकर, क्योंकि उसने तो घास वगैरह वहाँ से उखाड़ा था, खुश होकर वहाँ से बोला कि तू जाएगा तब तेरी दूसरी शादी भी हो जाएगी और शादी होने के बाद में तेरे बच्चे भी पैदा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बच्चा भी हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से तो वो क्या चल दिया। चलने के बाद में थोड़ी ही दूर चलने के बाद में वहीं पर क्या है पास में जोगी तालाब स्थित है। क्या स्थित है? जोगी तालाब स्थित है। उस तालाब में एक महिला डूब रही थी। अब वो तो साधु का आशीर्वाद था, वो तो साक्षात क्या थी? अप्सरा थी। क्या थी? अप्सरा। वो वहाँ पे वो क्या डूब रही थी। तब उसने बचाया तब उसने बोला कि आई विल यू मैरी मी। तो वो तो साधु ने भेजा था अप्सरा को। वो बोले कि हाँ यस मैरी मी। तो काम हो गया, वहाँ पे उनकी शादी वगैरह हो गया। फिर वहाँ आने के बाद में उनके कुछ टाइम बाद में क्या हुआ? बच्चा पैदा हो गया तो लड़का का क्या नाम था? हर्ष। क्या था? हर्ष।
अब हर्ष नाम, क्या नाम था, हर्ष नाम। शाहरुख ने बोला कि क्या नाम निकाले, क्या नाम निकाले, तब भी उसका हर्ष नाम निकाला। हर्ष नाम कैसे, हर्ष यानी खुशी, क्योंकि खुशी का माहौल था। खूब टाइम बाद में बच्चा पैदा हुआ है, खूब टाइम बाद में क्या हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है। अब एक स्टोरी और है इनकी कि जब ये बाबूजी के टाइम में भी सुनाई गई थी कि जब वो अप्सरा थी, अप्सरा ने ये बोला कि आप जब भी अगर मेरे महल में आओ तो मेरी अनुमति के बगैर आपको आना नहीं है। आप जब भी आओ तो सूचना पहुंचा देना, बिना सूचना कि आपको मंदिर में नहीं आना है, वो सॉरी महल में नहीं आना है। ठीक है, उसने मान लिया, हर्ष हो गया। हर्ष के बाद में कुछ टाइम बाद में एक उसको उनके लड़की प्राप्त हुई, जो कौन थी, जीर्ण थी। क्या थी, जीर्ण। तो तब पूछा कि इस लड़की का नाम क्या निकालें, तो उसने बोला कि आप जब ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि से वहाँ पे बोले थे तो एकांत एरिया था, एकांत एरिया। तो एकांत का पर्यायवाची क्या होता है, जीर्ण। एकांत का पर्यायवाची क्या होता है, जीर्ण। तो इनका नाम क्या हो गया था, जीर्ण। ठीक है। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, हर्ष और जीर्ण बड़े होते गए, जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे जीर्ण बड़ी होती गई। अब सारों के दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट रहता है कि अपने को ऐसा क्यों बोलते हैं, कोई कुछ भी बोलते हैं ना कि अपने को ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो उसको भी दिमाग में आया कि मेरे को ऐसा क्यों बोला गया है कि आप मेरी अनुमति वगैरह या बिना बताए आप महल में प्रवेश नहीं कर सकते। तो उसने एक दिन क्या सोचा कि वहाँ से वो बिना बताए प्रवेश कर दिया मंदिर में। क्या कर दिए थे, सॉरी मंदिर का नाम आ गया महल में। बिना बताए महल में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करने के बाद में उसने वो देखा तो उन्होंने बोला कि आप बिना सूचना पहुँचाए आप आ गए, ये मेरे सब खिलाफ है। वो वहाँ से अफसर आती, वो वहाँ से चल दी, वो वहाँ से चली गई वहाँ। तब भी उनका रिश्ता ख़त्म हो गया था। ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतता गया, एक टाइम किनका, गांगसिए, गांगसिए थोड़ा बीमार वगैरह रहने लग गया। वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी वाइफ की मृत्यु होने के बाद में उसने सोचा कि अब तो अकेले रह गए। हर्ष भी छोटा था, हड़बड़ा के जल्दी से, बोलते हैं ना कि हड़बड़ा के जल्दी से हर्ष की क्या करवा दी थी, शादी करवा दी थी। क्या करवा दी थी, शादी करवा दी थी हर्ष की। और शादी कराने के कुछ टाइम बाद में क्या हो गई थी, गांगसिए की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में सब एकदम राजी खुशी से एकदम आराम से रहने वाले थे। बट हर्ष और जीर्ण, हर्ष और जीर्ण में बहुत प्रेम था। हर्ष और जीर्ण में प्रेम, अटूट प्रेम था बहुत। बहन भाई और बहन का इतना शानदार प्रेम कि आप सपोज ही नहीं कर सकते हो। खूब टाइम हो गया शादी को। अब वो क्या है कि गांव में जब पानी भरने जाते हैं, कुएं से जब पानी भरने जाते हैं, तो ये जीर्ण और उसकी भाभी, जीर्ण और भाभी दोनों पानी भरने के लिए चली गई। जाने के रास्ते में उनको बात हुई कि देखो भाभी, लोग बोलते हैं ना कि भाभी आने के बाद में भैया बदल जाते हैं, बट देखो मेरे भैया ऐसे नहीं है, वो नहीं चेंज हुए हैं। आज भी आपसे ज़्यादा मेरे से प्यार करता है, आपसे ज़्यादा मेरे से प्यार करते हैं। तो भाभी बोली कि नहीं जीर्ण, ये आपकी गलतफहमी है, कि जीर्ण ये आपकी गलतफहमी है, इस गलतफहमी को दूर कर लो। प्रेम तो वो मेरे से ही ज़्यादा करते हैं। जीर्ण बोली नहीं भैया, प्रेम तो मेरे से ज़्यादा करता है। तो बोले लग गई शर्त, बोले हाँ लग गई शर्त। शर्त ये थी कि अगर मेरा घड़ा पहले उतारा सिर से तब तो मेरे से ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर आपका उतारा तो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बोले ठीक है, शर्त लग गई। घर चले गए। घर जाने के बाद में हर्ष आया। हर्ष आके उसने भाभी का घड़ा उतार दिया। क्या उतार दिया, भाभी का घड़ा। अरे इतने में ही काम क्या हो गया, काम तमाम। हर्ष ने घड़ा फेंका, सॉरी जीर्ण ने घड़ा फेंका, और घड़ा फेंकते ही वहाँ से क्या दिया, चल दी। वहाँ से जैसे ही रफ्तार पकड़ी, रफ्तार पकड़ के वो कहाँ आ गई, रफ्तार पकड़ के सीधा का सीधा वो आ गई रेवासा। कहाँ आ गई, रेवासा। रेवासा तो कहाँ पड़ता है, सीकर में पड़ता है। कहाँ गई, रेवासा सीकर। रेवासा सीकर में आके वहाँ पे कौन सी माता है, काजली माता का मंदिर। काजली माता के मंदिर में आ गई और वहाँ पे अपनी पूजा आराधना चालू कर दी। पीछे से हर्ष की भाभी, जीर्ण की भाभी ने हर्ष को बताया कि ऐसी ऐसी बात थी और वो बात थी। हर्ष ने ऐसे सुना। हर्ष सीधा सीधा जीर्ण के पीछे आया और आके बोला जीर्ण आई एम सॉरी, जीर्ण आई एम सॉरी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई।
जीर्ण बोले नहीं, कोई गलती की माफ़ी नहीं दी जाएगी, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। हर्ष बोलता है जीर्ण आई एम रियली सॉरी, रियली 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 सॉरी। जीर्ण बोलती है नहीं भैया नहीं, गलती की कोई माफ़ी नहीं होती है, गलती की कोई माफ़ी नहीं होती है। हर्ष ने बार बार समझाया कि जीर्ण घर चल मेरे साथ। जीर्ण मानने को राजी नहीं है। जीर्ण बोलते हैं कि मैं घर नहीं जाऊंगी, कि हर्ष आपको जाना है भाभी के पास, भाभी के पास जाइए, भाभी का घड़ा कौन उतारेगा। हर्ष बोलता है कि नहीं जीर्ण तेरे को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। जीर्ण बोलती है कि नहीं भैया नहीं, मैं नहीं जाऊंगी घर, मैं यहीं रहूंगा, यहीं सेवा करूंगी। हर्ष के बार बार समझाने के बाद भी जीर्ण ने क्या बोला, जीर्ण बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो हर्ष बोला कि ठीक है जीर्ण तू नहीं जाएगी तो मैं भी घर नहीं जाऊंगा, मैं भी तेरे साथ राम गुण गाऊंगा, यानी कि मैं भी तेरे साथ यहीं रहूंगा, यहीं पूजा आराधना करूंगा। जीर्ण बोले ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करो। तो क्या है कि जीर्ण भी घर नहीं आई और हर्ष भी घर नहीं आया, दोनों का दोनों वहीं के वहीं रह गए और वहीं की वहीं पूजा आराधना अपनी करनी स्टार्ट कर दी थी। ये थी जीर्ण माता जी की कहानी। अपन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ तक कोई एक कहानी थी, इसमें कोई वैसा नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से कोई वैसे महत्वपूर्ण नहीं है। ये वाली स्टोरी एक काल्पनिक है, ऐसे बताई हुई है, ऐसे लिखी हुई है। तो अब जो आगे के टॉपिक आते हैं, जो पूछे जाते हैं, उसके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये हर्ष का मंदिर है। हर्ष मंदिर कहाँ है, सीकर। कहाँ है, सीकर। दर्शन कर लीजिए कैसे कैसे मंदिर है, क्या है, इसके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा लिट्टी लिख लेते हैं। इनका निर्माण क्या, निर्माण करवाया था गोवक फर्तम। निर्माण किसने करवाया था, गोवक फर्तम। और जो हर्ष है इनको भैरव के रूप में पूजा जाता है। किन के रूप में पूजा जाता है, भैरव के रूप में। हर्ष को भैरव के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। कहाँ है, हर्ष पहाड़ी और हर्ष पहाड़ी है रेवासा सीकर में। कहाँ है, रेवासा सीकर में। ये इतने कि हर्ष से अपना इतना ही रहता है, छोटा सा नॉर्मल सा टॉपिक रहता है जिसके बारे में अपन ने क्या है पढ़ लिया। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने फिर जीर्ण माता जी। क्या स्टार्ट करते हैं, जीर्ण माता जी, इनके बारे में देखते हैं। जीर्ण माता जी के बारे में, जीर्ण माता मंदिर। जीर्ण माता मंदिर, जीर्ण माता मंदिर जो है काजल सीकर। क्यों, क्योंकि काजली जो माता है वहीं पे काजल सीकर। अगर काजल सीकर ना आए तो खोस पहाड़ी आ जाएगी। कौन सी, खोस पहाड़ी। इसी को खोस पहाड़ी बोलते हैं। ये भी नहीं आए तो पूरे पहाड़ का नाम ही आडा वाला पहाड़ी, आडा वाला पहाड़ी, आडा वाला पहाड़ियाँ या पहाड़ी। जो जितने जो आसपास की है रेवासा की जो आसपास की है उसको आडा वाला पहाड़ी बोलते हैं। कौन से, कहाँ का है ये, सारी की सारी कहाँ है, रेवासा। रेवासा तो कहाँ पड़ता है, सीकर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सीकर में पड़ता है, ठीक है। फिर हम मंदिर निर्माण की बात आती है। मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण है हट्टन चौहान ने करवाया। किसने करवाया, हट्टन चौहान। अगर हट्टन चौहान ना आए तो मोहित हट्टड़ भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ जाए, ठीक है। शासक किनका था उस टाइम में, था शासन था चौहान शासन। पृथ्वीराज प्रथम के काल में,
प्रथम के काल में निर्मित। किन के काल में? पृथ्वीराज प्रथम के काल में निर्मित। ठीक है, फिर आता है इनका मेला। मेला और मेला बढ़ता है नवरात्रा में, और नवरात्रा वर्ष में 2 बार आते हैं। नवरात्रा वर्ष में 2 बार आते हैं, वर्ष में 2 बार। 2 बार कब कब आते हैं? हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग है। एक आता है आश्विन नवरात्रा और एक आता है चैत्र नवरात्रा। आश्विन नवरात्रा और दूसरा है चैत्र नवरात्रा। चैत्र नवरात्रा। ठीक है, फिर इन पे जीण माता जी है, इन पे मूवी भी बनी है। कौन सी मूवी भी बनी है? वर्ष 2003 में जीण माता पर फिल्म बनी। जीण माता पर फिल्म बनी और फिल्म का नाम है जय जीण। जय जीण। फिल्म का नाम क्या है? जय जीण। और नेक्स्ट है लोक साहित्य। लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत है इनका, सबसे लंबा गीत। जीण माता जी का है लोक साहित्य में क्या है? सबसे लंबा गीत है। ठीक है, फिर है कनफटे जोगियों, जिनके कानों के छिद्र होते हैं, कान फटे हुए होते हैं पूरे के पूरे, उनके द्वारा, कनफटे जोगियों द्वारा केसरिया वस्त्र धारण कर डमरू व सारंगी, डमरू व सारंगी वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ गीत गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। क्या गाया जाता है? कनफटे जोगियों द्वारा केसरिया वस्त्र धारण कर डमरू व सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गीत गाए जाते हैं। और साहित्य में सबसे लंबा गीत माना जाता है किनका? जीण माता जी का। किनका माना जाता है? जीण माता जी का। फिर इनको बोरो की देवी, बोरो की देवी या मधुमक्खियों की देवी भी बोलते हैं। भंवरों की या बोरों की देवी या मधुमक्खियों की देवी भी। अब देखो इन पे एक स्टोरी है, ये वह क्या है, इनकी जो कहानी है। कौन सा जेब है? औरंगजेब है। कौन सा जेब है? औरंगजेब है। कौन सा जेब? औरंगजेब है। औरंगजेब ने एक रूल निकाला था, एक रूल पारित किया था कि उसमें जितने के जितने जो हिंदुओं के मंदिर है, क्या है? मंदिर है, जितने के जितने हिंदुओं के जो मंदिर है उन मंदिरों को तोड़ फोड़ के नाश करके सल्टा दो, पूरे के पूरे को मंदिरों को क्या कर दो? खत्म कर दो, तोड़ दो। अब दिल्ली का शासक था औरंगजेब, दिल्ली से रवानगी कर दी टीम ने और ऑर्डर दिया गया था कि जीण माता जी का जो मंदिर है उसको तोड़ा जाए। क्या तोड़ा जाए? जीण माता जी का मंदिर को तोड़ा जाए। वहाँ से सैनिक आ गए, मंदिर में आए। मंदिर में आने के बाद में पुजारियों को बोला कि आप बाहर निकल जाओ वरना आप भी मारे जाओगे, मंदिर तो टूटेगा वो टूटेगा, आप भी बाहर निकल जाओ। पुजारी को डराया धमकाया गया, पुजारी तो बाहर निकल गए। अब जो जीण माता जी को जो मंदिर है उसमें दिव्य ज्योत होती है, जो दीपक होता है वो जलता रहता है। सैनिक गए औरंगजेब के, उस जो दीपक था उस दीपक पर पानी डाला, पानी डालते ही क्या है? जीण माता जी ने हमला कर दिया। क्या कर दिया? हमला। किनका?
बेरों का, ये जो भंवरे होते हैं ये भंवरों ने क्या कर दिया, उन पे अटैक कर दिया और 2-2 फुट मुंह को सुझा दिया। क्या कर दिया, 2-2 फुट लंबा चौड़ा कर दिया शरीर को और मुंह को, सारे के सारे अटैक कर दिए। जो औरंगजेब की सेना थी दिल्ली तक पीछा नहीं छोड़ा, इन भंवरों ने दिल्ली तक पीछा नहीं छोड़ा। Z+ सिक्योरिटी लगाई गई थी औरंगजेब की, Z+ सिक्योरिटी को बीच को छेदते हुए Z+ सिक्योरिटी के भंवरे, ये जो भंवरे थे Z+ सिक्योरिटी के भी औरंगजेब के जाके लगे, दो एक डंक मारे भंवरों ने औरंगजेब के। औरंगजेब को समझ में आ गया कि गलत पंगा ले लिया। क्या ले लिया, गलत पंगा ले लिया, गलत मंदिर को तोड़ने का इरादा कर लिया। समझ में आ गया औरंगजेब को। औरंगजेब ने बोला आई एम सॉरी जीण, आई एम सॉरी, बहुत 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 बड़ी गलती हो गई मेरे से, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीण माता जी गुस्से में थी, जीण माता जी कहाँ सुनने वाली, दो एक डंक और लगाए, दो एक डंक और लगाते औरंगजेब ने बोला कि मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, रियली रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। फिर औरंगजेब ने बोला कि देवी आज मन छोड़ दे, आज मेरी गलती होगी, आज माफ़ कर दे, मैं तेरे सवामण, कौन सा, सवामण तेल चढ़ाऊँगा हर बरने, यानी कि तेरा जो दीपक है वो जलता रहेगा और सवामण तेल मैं तेरे चढ़वाऊँगा और सोने का छत्र चढ़ाऊँगा, बस माफ़ कर दे। तब जीण माता जी ने उन भंवरों को वापस अपने यहाँ पे लाया और तब से सवामण तेल आता है। जो जीण माता जी मंदिर है वो सवामण तेल या 50 किलो तेल, जिसमें 50 किलो तेल होता है, 50 किलो तेल आज भी आता है, आज भी केंद्र सरकार जीण माता जी के मंदिर में भेजती है। अगर वो आज ना भेजे तो प्रधानमंत्री की जेल सिक्योरिटी भी को भी खराब कर सकती है। तो आज भी वो मंदिर में सवामण तेल आता है, केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, इसलिए इनको भंवरों की देवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भंवरों की देवी कहा जाता था। ठीक है, फिर है जीण माता, जीण माता चौहानों की कुलदेवी, चौहानों की कुलदेवी। जीण माता किन की कुलदेवी, चौहानों की कुलदेवी। फिर है चौहानों की इष्ट या आराध्य देवी, इष्ट या आराध्य देवी जीण माता। फिर है मीणा जाति की इष्ट देवी, इष्ट देवी और कुलदेवी के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, जीण माता। ठीक है, फिर है देवी के मंदिर, देवी के मंदिर के पास जोगी तालाब स्थित, जोगी तालाब स्थित एवं पांडवों की आदमकद प्रतिमा लगी। ये आज भी लगी हुई है आदमकद, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम में ये पांडव भी वहाँ पे आए थे, कुछ टाइम के लिए रुके थे वहाँ पे, पांडवों ने भी वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रुके थे, शरण ली थी रेवासा में। ठीक है, और ढाई प्याले शराब चढ़ाई जाती है। हालांकि अब बैन कर दी गई है, अब बंद है, अब यहाँ पे शराब वगैरह नहीं चढ़ाई जाती जीण माता जी के। पहले ढाई प्याले शराब चढ़ाई जाती थी। जिन लोग देवियों को शराब चढ़ाई जाती थी उनको क्या बोलते हैं, खारी मामी। क्या बोलते हैं, खारी मामी बोलते हैं। अब ये शराब बंद है, फिलहाल के टाइम में प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले यहाँ पे शराब चढ़ाई जाती थी बट अब नहीं चढ़ाई जाती है, खूब टाइम हो गया शराब नहीं चढ़ाई जाती यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में है कौन सा जेब, औरंगजेब ने देवी को सोने का छत्र चढ़ाया।
और वो आज भी प्रेजेंट है वहाँ पे। छत्र छड़ाया, छड़ाया आज भी वहीं का वहीं है, वो आज भी प्रेजेंट है। अगर आपको कभी जानना हो तो आप देखना, आज भी वहीं है। औरंगजेब का जो छत्र है ना वो आज भी यहीं है। ठीक है, फिर है जीण माता को दुर्गा का अवतार माना जाता है। और इनकी जो प्रतिमा है वो अष्टभुजी है, अष्टभुजी प्रतिमा, 8 भुजाओं वाली प्रतिमा है। ठीक है, फिर है हर्ष को भगवान शिव के भैरव रूप में पूजा जाता है, पूजा जाता है। ये अपनी जीण माता जी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप, आशा करते हैं कि आपको जीण माता जी समझ में आएगी। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।